Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 7th maths chapter 2 fractions. So student, in each of the question 45 to 54 state whether the statement is true or false. तो ये स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आपका है क्लास 7th मैथ्स, ठीक है, चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो देखिए 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, ठीक है, तो इसका जब रेसिप्रोकल हम लिखेंगे, देखिए रेसिप्रोकल जब आप इसका लिखोगे तो ये जो रेसिप्रोकल है ये 2/1 आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डेनोमिनेटर बड़ा हो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है ये है प्रॉपर फ्रैक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है क्या है, वो फॉल्स है, ठीक है। रीजन इसका यहाँ दिया गया 46 में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये भी सेम है, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम 3/2 लिखें तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो आएगा 2/3, ठीक है। तो ये प्रॉपर मिलेगा। कौन सा फ्रैक्शन मिलेगा? प्रॉपर मिलेगा, इम्प्रॉपर नहीं मिलेगा। 47 में क्या है स्टूडेंट, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस। तो पहले आता है न्यूमरेटर फिर आता है डेनोमिनेटर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये फॉल्स क्यों है? इसमें क्या हम लिखेंगे, इसमें आएगा प्रोडक्ट ऑफ देयर, ठीक है, न्यूमरेटर्स। पहले आएगा न्यूमरेटर्स और अपॉन में आएगा, ठीक है, यही हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये। अब स्टूडेंट 48 में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन बोथ द फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखिए हम कोई दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लें, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक मान लीजिए 3/2 हो गया, ठीक है, और एक हो गया 8/7। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 अपॉन कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन बोथ द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट फॉल्स है क्योंकि दोनों से लेस नहीं होगा, ठीक है, उनसे ग्रेटर होगा। 24 अपॉन, ठीक है, 14, या इसको हम लिख सकते थे 12/7, ठीक है। तो 12 अपॉन यानी ये हो जाएगा कि 12/7 इज ग्रेटर देन 3/2, ठीक है, और 12/7 इज ग्रेटर देन 8/7। ये दोनों से लेस नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया ये 49, a reciprocal of a fraction is obtained by inverting its upside down, ठीक है। तो यही है, उसकी ऊपर वाली साइड नीचे आ जाती है, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा, ये ट्रू होगा और ये वाला भी ट्रू है, ठीक है। 48 वाला ये ट्रू है, इसका रीजन है ट्रू, और 49 वाला भी ट्रू होगा। क्यों? रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन, मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 1/2, ठीक है, इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग इट्स अपसाइड डाउन। तो जो ऊपर वाली साइड है इसको लिखेंगे 2/1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2/1,
चलिए ये 50 रह गया। अब स्टूडेंट इसका 50 क्या है, देखिए कह रहा है टू मल्टीप्लाई ए डेसिमल नंबर बाई 1000। अगर किसी नंबर को मान लीजिए 2375 है, इसको हम 1000 से स्टूडेंट्स क्या करें, अगर द मल्टीप्लाई और अच्छा मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये नंबर है, ठीक है 2375, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2375। तो डेसिमल के साइड में रिमूव हुआ, राइट साइड में, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर बाई 1000, वी मूव द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर टू द राइट बाई देयर प्लेसेस। तो डेसिमल के साइड में रिमूव हुआ, देखिए यहाँ पे लगा है, तो पहले 0.375 इसके बाद, तो ये राइट साइड में मूव होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू हो गया स्टूडेंट्स। फिर देखिए 51 में क्या है, 51 में है टू डिवाइड अ डेसिमल नंबर बाई 100। अब मान लीजिए 237 है, ठीक है, इसको हमने 100 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अभी डेसिमल कहाँ था, यहाँ है, इसको हम लिख सकते 237.0। तो अब इसको हम कितना, जब 100 से डिवाइड करोगी तो 2.37 आएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट में गया, कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस गया, तो इसका मतलब है जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। 52 में क्या है, 1 इज द ओनली नंबर विच इज इट्स ओन रेसिप्रोकल, ठीक है 1। तो ये भी स्टूडेंट्स ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 1 को हम 1/1 लिख सकते, और इसका रेसिप्रोकल लिखोगे जब आप, तो भी वो 1 आएगा, ठीक है, 1/1 तो 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू 1/1, तो ये रहेगा, ठीक है। 53 में क्या है स्टूडेंट्स, ये कह रहा कि 2/3 ऑफ 8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 16/3, ठीक है। फिर ये कह रहा कि 2/3 डिवाइडेड बाई 8, तो इसको हम लिख सकते 2/3, डिवाइड का मल्टीप्लाई करोगे तो 8/1, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। तो ये आ गया 2/24। तो क्या ये दोनों सेम है, ये देखिए ये और ये, ठीक है। तो क्या ये दोनों सेम है, आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है स्टूडेंट्स। 54 में क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 4/7। तो स्टूडेंट्स किसी का भी 1 को छोड़ करके किसी का भी रेसिप्रोकल सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ 4/7 इज 7/4, ठीक है, नॉट 4/7, ठीक है। 55 में क्या है, कह रहा है इफ 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन 5/9, will the value of fraction be changed? If so, will the value increase or decrease? ठीक है। तो अब स्टूडेंट 55 में क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि वैल्यू इसकी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। चलिए 5 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन, यानी ये 5/9 है, ठीक है। इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, इसमें 5 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 10/14, ठीक है। विल द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बी चेंज, ठीक है। तो प्लस करने पर बिल्कुल चेंज होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रैक्शन बी चेंज, तो क्या होगा, यस, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 5/7, पहले था 5/9, अब कितना हो गया, 5/7 हो गया, ठीक है। इफ सो विल द वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था 5/9, ठीक है, और यहाँ पर है 5/7, ठीक है। सो 5/7 is greater than 5/9, so value will
इंक्रीज। ठीक है, अब उसके लिए देखिए 5/9 बड़ा है कि 5/7, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर दोनों का सेम हो तो जिसके अपॉन में नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए 56, बस ये लास्ट दो बचे हैं स्टूडेंट्स। 56 में क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ अ फ्रैक्शन इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड व्हाइल न्यूमरेटर इज केप्ट अनचेंज। फिर व्हाट हैपेंस द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए कोई एक फ्रैक्शन है x/y है। इफ द डेनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज डिक्रीज, अगर उसके डेनोमिनेटर को हम कम करें, मान लीजिए हमने 2 कम कर दिया, तो व्हाइल न्यूमरेटर इज केप्ट अनचेंज, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि जब नीचे का नंबर हम कम करेंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू विल इंक्रीज। इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। ठीक है, 57 which letter comes 2/5 of the way among A and J। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन अच्छा है। विच लेटर कम्स 2/5 ऑफ द वे अमंग A to J। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा कि फ्रॉम A to J के बीच में जो है 10 लेटर्स आते हैं। कितने लेटर्स आएंगे, A से J के बीच में 10 लेटर आएंगे। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा सो लेटर ऑफ नहीं एट। ठीक है, लेटर एट 2/5 प्लेस कितना आएगा, 2/5 इंटू 10। ठीक है, तो ये आएगा फोर्थ लेटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो फोर्थ लेटर कौन सा होगा, फोर्थ लेटर जो होगा वो डी होगा, ABCD। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने थे स्टूडेंट्स। थैंक यू।